आज का हमारा कैप्लान किट का क्वेश्चन, इसका नाम है दिल। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। DIL। दिल। अब सबसे पहले बात समझना, बड़ी क्रिटिकल बात है। हमने पहले जेसन किया हुआ है, आज हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये शुरू हो रहा है, ये चल रहा है। ऊपर एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है इतने दिन यूके में रहा, इतने दिन वहां गया, इतने दिन यहाँ गया, वगैरह वगैरह। फिर एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग है। इसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट 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 एम्प्लॉयमेंट। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग है। फिर अदर इनकम्स की बात है। आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, 3 मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि बताओ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की कहानी। तो याद करो, एक वक्त था जब हमने यूके रेजिडेंट पढ़ा था। यूके रेजिडेंट पढ़ा था और इसकी हमने रिवीजन किट कैप्लान वाली के MCQ सारे किए थे। तो ये जो 3 मार्क का है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपने ये पैराग्राफ जो है, शुरू जहां से क्वेश्चन हो रहा है, इस पैराग्राफ को तसल्ली से सुकून से पढ़ना है। और फिर इसका रिक्वायरमेंट 3 मार्क्स का आंसर देना है रेजिडेंसी वाला, कि ये यूके रेजिडेंट लग रहा है कि ये यूके रेजिडेंट नहीं लग रहा। तो ये तो होमवर्क हो गया। एम्प्लॉयमेंट इनकम हम निकालेंगे। रिक्वायरमेंट ऑल दो टैक्सेबल इनकम की है, लेकिन अभी हमें ट्रेडिंग इनकम नहीं आती। ट्रेडिंग इनकम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब वो आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन कंप्लीटली हम सॉल्व कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन में नोट नंबर 9 जो है, वो पेंशन से रिलेट करता है, पेंशन के चैप्टर से लिंक करता है। टेक्स्ट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किट का क्वेश्चन उठाते हैं अगर आप अकेले, मेरे बगैर, अभी इस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जहां तक हम पढ़ा है वहां तक, तो आप लोग फंसते हैं। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता कौन सी चीज लेनी है नहीं लेनी। ये टेक्स्ट का प्रॉब्लम है। एडमिटेड, यस इट इज द प्रॉब्लम। FR जब आपने पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन टीचर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, कंसोलिडेशन की किट शुरू की, 20 सवाल कर डाले। रेशियो पढ़ाया, 10 सवाल कर दिए। ये टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स में जब तक सारी सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी ये जो इंडिविजुअल पूरा है, वो जब तक ये पूरा नहीं होगा, यानी 15 से 18 चैप्टर, जो उस वक्त तक किट का पूरा क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेगा जो आप पूरा कर पाएंगे। वरना हम जिस तरह पार्टली कर रहे हैं, हम ऐसे ही करेंगे। जब ये इंडिविजुअल पूरा होगा तो फिर वो लेवल आ जाएगा कि हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसको हम पूरा निपटा देंगे। लेकिन हमने काफी हद तक उसको किया हुआ होगा तो फिर वो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये बताना बड़ा जरूरी होता है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम करना है, आपको मैंने वो तो होमवर्क कहा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दिल साहब जो है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एनुअल सैलरी। क्वेश्चन कहता है 22-23 में दिलबाजी की एनुअल सैलरी है 2,90,000। पानी खलास। फिर बोनस है। दिल डायरेक्टर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा है टेक्स्ट के पेपर में हर चीज मेंशन होती है, बस रूल याद होने चाहिए। देखो लिखा हुआ है, बाजी दिल इज द IT मैनेजर। ये जो दिल है, ये IT मैनेजर है। मैनेजर है मतलब डायरेक्टर तो नहीं हुआ ना। तो जिस पीरियड से लिंक करता है ये तो हमने देखा ही नहीं था। हमने क्या पढ़ा था? अदर देन डायरेक्टर्स। अदर देन डायरेक्टर सर आप यूं कराते थे कि अर्लियर ऑफ सिलेक्ट करना, दोनों बोनस के दरमियान लाइन बना लेना, लाइन बना दी। डेट ऑफ इंटाइटलमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट, भाई डेट ऑफ पेमेंट है, रिसिप्ट किधर है सर? तो भाई एक बंदा पे करता है तो दूसरा रिसीव करता है, एक ही बात। दोनों डेट्स में से, अदर देन डायरेक्टर है ना, तो दो डेट्स में से अर्लियर ऑफ को सिलेक्ट करने का। तो कौन सी अर्लियर है? बोनस 1 के लिए देखो 16,200 वाली, 31 दिसंबर को मिला, 1 नवंबर को इंटाइटल हुआ। अर्लियर दुनिया में 31 दिसंबर 2022 पे ले आई थी कि 1 नवंबर 2022 पे ले आई थी? हाँ भाई। सर नवंबर। और दूसरे बोनस के लिए
डेट ऑफ रिसिप्ट और इंटाइटल में पहले कौन आई थी? 30 अप्रैल के 1 मार्च। 1 मार्च। और इसके बाद हम क्या करते थे? जो डेट हमने हाईलाइट किया अर्लियर ऑफ वन, उसको 22-23 में, ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टैक्स ईयर है, इसमें ये अर्लियर ऑफ वाली डेटें फिट करते हैं। बोनस 1 आता है इसके अंदर, बोनस 2 की डेट भी इसके अंदर नजर आती है। 1 नवंबर 22, यस। 1 मार्च 23, यस। दोनों डेट्स आती हैं। तो क्या करेंगे अपने? अपन ये करेगा बाबा कि दोनों बोनस लेगा, दोनों दोनों यानी प्लस करेंगे। आंसर तशरीफ लाएगा। मुझे बताएंगे क्या? सर 45,500। ओके, नोट 1, नोट 2 डन। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी सर। नो सर। फिर है, कंपनी ने जिम जिम के पेमेंट कराए। कंपनी ने जिम की पेमेंट करी है हर्ब के लिए। ये क्या है? कुछ बच्चों ये बेनिफिट हो जाएगा सर। बेनिफिट तो है, एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल। तो कुछ बच्चों को हैंड आउट याद आता है, उसमें लिखा था रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो बेटा रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसका मतलब क्या था कि कंपनी के अंदर स्पोर्ट्स क्लब हो, कंपनी के अंदर क्रिकेट की पिच हो, कंपनी के अंदर जिम हो। यहाँ क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, कंपनी आपकी जिम के लिए पेमेंट कर रही है। तो ये कौन सा बेनिफिट नंबर है भाई? तो ये उसमें जाएगा ना, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये सर आपने एक रूल बताया था, अदर्स का रूल याद है? यस। अदर्स जो होते हैं वो सर आपने बताया था मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। ये रूल मैंने लिखा है याद दहानी के लिए। बस हमें पेपर में ये लिखना है जिम, देश लगाया अदर्स, और आगे हमें पता है कि टैक्सेबल लिखना है। मार्जिनल कॉस्ट एक ही अमाउंट दी हुई है 780, तो 780 को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा अगला पॉइंट, होम इंटरटेनमेंट सिस्टम। सर होम इंटरटेनमेंट या तो यूज ऑफ एसिड है या गिफ्ट ऑफ एसिड है, राइट और रॉन्ग? यस सर। यहाँ पे क्या GAVE गेव का वर्ड नजर आ रहा है? ना, नो नहीं। सर। इसका मतलब ये क्या है? यूज ऑफ इंटरटेनमेंट यस। से। देखो जरा इसका वर्किंग इतनी शॉर्ट है कि ये इजिकल टू दबा के सेल के अंदर कर लेंगे। एक बात सुनो, जो यहाँ पे वर्किंग में लिखता हूँ ना वो सेल के अंदर होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैं वर्किंग W डाल के अलग से लिखूंगा वो आप अलग से कोने में एग्जामिनर को दिखाएंगे। आप लोगों ने FR दिया हुआ है तो आपको ये प्रैक्टिस पता है। अगर यहाँ वर्किंग लिखी जाती है इसका मतलब आप ये वर्किंग इजिकल टू दबा के सेल के अंदर कर लोगे, एग्जामिनर F2 दबा के देख लेगा कि ये वर्किंग क्या हुई है। और अगर मैं वर्किंग बड़ी होगी तो अलग से दिखाऊंगा, जो कि आप क्या करोगे, आप अलग से वर्किंग का रेफरेंस देके अलग से शो करेंगे। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। फिर सर फॉर्मूला है ना। फार्मूला इजिकल टू लगा के चलाएंगे। थ्रू आउट मिला है। यूज ऑफ एसिड सर आपने पढ़ाया था कि टैक्स ईयर का पूरा साल हो तो 20%, और सर ये थ्रू आउट ही है। खलास, आंसर आ गया, थ्रू आउट है, खत्म। क्या आंसर है? 1180। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नो सर। क्लासेस ध्यान से ली है, उसको किट करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है भाई? 3 साल का बच्चा
नर्सरी है, एट प्लेस, वर्क प्लेस नर्सरी, हैंड आउट उठाओ, क्या लिखा हुआ था वर्क प्लेस नर्सरी? सर एग्जाम टी। एग्जाम थी, तो एग्जाम को सर 0 लिख के दिखाएंगे पेपर में। 0 लिखेंगे तो मार्क देगा, वरना मार्क खा जाएगा एग्जामिनर आपका। बात समझ आ रही है? यस सर। फिर मिला है इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या नाम होता है सर? सर बेनिफिशियल लोन। वर्किंग का रेफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2 वर्किंग करनी है तो वर्किंग अलग दिखानी है। अब इस सवाल को पढ़ो। कहते हैं 80,000 का लोन है और जून को लिया है, कोई रीपेमेंट नहीं हो रही है। बात सुनो, रीपेमेंट नहीं है इसका मतलब दोनों वर्किंग का आंसर सेम आएगा। एवरेज मेथड, स्ट्रिक्ट मेथड के आंसर में फर्क मेरे भाई उसी वक्त आता है जब क्या होता है, रीपेमेंट होता है। इस सवाल में रीपेमेंट निष्ठा, रीपेमेंट नहीं है। जब रीपेमेंट नहीं है इसका मतलब क्या नहीं होगा? आपके दोनों मेथड्स करने की जरूरत नहीं है, एक ही चला लो। एक ही चला लो मतलब सेल के अंदर ही वर्किंग कर लो। 80,000 इंटरेस्ट फ्री है, इसका मतलब मार्केट से लेता तो 2% इंटरेस्ट देता। जून में लोन उठा रहा हूँ, कितने महीने हुआ? उंगलियों पे गिनना, उंगलियों पे। सर 2 महीने। बेटा उंगलियों पे गिनो, जून में ले रहा हूँ लोन। टैक्स ईयर कब खत्म होता है? सर 10 हो गए। हमेशा उंगलियों पे गिनना है। आंसर बताइएगा। सर 133। वन। 1333 आ रहा है। 333। अच्छी बात है। यस सर। इसके बाद क्या है भाई? अगला नोट पढ़ेंगे। अगले नोट में क्या है बताना जरा। सर हेल्थ क्लब की मेंबरशिप है। हेल्थ क्लब सर की? ने पे। सर आपने पढ़ाया नहीं है, तो जो नहीं पढ़ाया है उसका रूल बताया है ना, कि जो 32-33 बेनिफिट हमने पढ़े हैं, जो उसमें नहीं है वो अदर्स है। और वो हमेशा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर टैक्सेबल होता है। इसमें तो कोई वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का चक्कर अलग से नहीं है ना। नहीं सर। तो मुझे बताओ ना कितना? 990। 990? पूरा पूरा 990 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा सर। ऐड हो जाएगा। हेल्थ क्लब अदर्स का रूल यानी टैक्सेबल वाला रूल। फिर क्या है? गाड़ी। सर कंपनी गाड़ी देगी तो कार बेनिफिट होगा, और अपनी गाड़ी चलाएगी तो माइलेज अलाउंस निकलेगा। कौन सी गाड़ी यस चला रहे? सर। यहाँ पे गाड़ी है किसकी? बंदी की है ना। ठीक है सर। वर्किंग कर लेते, एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी। ठीक है। हम्म। 8 पॉइंट पे सॉल्व किया, 9वां पॉइंट मैंने छुड़वाया है। मैंने कहा है वो पेंशन का है, जब हम पेंशन पढ़ लेंगे जब हम उसको देख लेंगे। इसकी वर्किंग करते हैं। क्या सिखाया था? पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। लेस स्टेट्यूटरी लिमिट। स्टेट्यूटरी लिमिट हमेशा बिजनेस माइल पे होती है। पेड बाय एम्प्लॉयर क्वेश्चन बताता है, बंदी ने 16,000 माइल चलाए, बिजनेस माइल 14,500 थे, तो स्टेट ड्यूटी लिमिट तो 14,500 में निकलेगी। सेठ ने क्या किया, इंग्लिश में पढ़ो। सेठ ने आपको जो 25 पेन दिया है वो किन माइल्स के ऊपर दिया है?
टोटल 16,000 माइल्स रुपये 14,500 पे दिया है, सर, टोटल माइल्स पे। लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो सेठ बड़ा सखी आदमी, 16,000 माइल्स पे सेठ ने पैसा दे दिया, लेकिन स्टेट लिमिट तो बिजनेस माइल पे होती है। तो शुरू के 10,000 पे 0.45 और एक्सेस के ऊपर 0.25। क्या मुझे आंसर बता सकेंगे? ये 4,500 है और वो कितना है? पहले तो सबसे ऊपर वाला बताओ, 16,000 इंटू 0.25 कितना आता है? सर ये 4,000 आ रहा है। और नीचे कितना आ रहा है? सर 1125। और इसका टोटल 5,625, राइट। आंसर अगर माइनस में आ जाए तो ये अलाउड एक्सपेंस होता है, और प्लस यस में सर। आ जाए तो ये टैक्सेबल बेनिफिट होता है। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। यस सर। चलो ये आंसर क्या प्लस हो है? जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम। ऐड करो सर। थ्री 378, ये इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है। ठीक हो गया? सर मेरी अलग आ रही है। क्यों? सर नंबर्स में अच्छा हाँ, सही है, सही है। आप बताओ क्या आ रही है आपकी? सर 3381,518। 3381,5 158 सर। हाँ 158 3381,585। 3381 ठीक है, 5। 58। अब हमने ये 8 नोट सॉल्व करके एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाली है। इसकी एम्प्लॉयमेंट में एक नोट नंबर 9 है जो हमने कह दिया कि हम उसको अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें पेंशन है, और पेंशन का चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब वो पढ़ लेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम इस पॉइंट को लेके आएंगे तो थोड़ी सी बदलेगी। अब मैं आपसे, ओके सर। ये क्वेश्चन हमारा एम्प्लॉयमेंट की हद तक हमने पूरा किया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में आपको कुछ बात बताएंगे। एक बात देखो, यही क्वेश्चन था, यूके रेजिडेंट आपका होमवर्क था। 8 पॉइंट मैंने सॉल्व करवाया, 90 को छोड़ दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अदर इनकम में चाहूंगा कि आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? सर नवंबर 1 नवंबर 2020 को बॉन्ड प्राइस रिसीव किया उसने, तो 1,000 पाउंड का। क्या हमने टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था किसी दौर में? यस सर। उसमें क्या लिखा हुआ था? लॉटरी या प्राइस बॉन्ड से पैसा मिले तो वो क्या होता है? एग्जाम्ड होता है सर। तो जीरो लिखना है। और अगला पढ़ो, यस इंटरेस्ट मिला है, सर। इंटरेस्ट के कॉलम में जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट कहाँ से मिला है? एनएसएनआई से मिला है। सर एनएसएनआई में आपने पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मिले तो टैक्सेबल है, सेविंग सर्टिफिकेट से मिले तो एग्जेम्प्ट है। ये एनएसएनआई कहाँ से मिला है? सेविंग। सेविंग सर्टिफिकेट का है सर। इसका मतलब ये भी एग्जेम्प्ट है, यानी ये दोनों का आंसर 0 0 0 0 लिखने का मार्क मिलना था। यानी सेविंग का कॉलम जब आप टैक्सेबल इनकम का फॉर्मेट बनाते हो तो वहां पे आपने प्राइस बॉन्ड और एनएसएनआई सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसके आगे 0 0 लिखना है, आपको मार्क मिलते। तो ये छोटी छोटी रूल्स, छोटी छोटी कहानी हमने पढ़ी थी। इसके साथ ये DILL कैप्लान का क्वेश्चन नंबर 104 कंप्लीट होता है। ठीक है।